ये देखो भाई साहब, ये मकई की हालत हुई है। ये पका है, इसके अंदर ये ब्लैक ब्लैक कलर की ये कोई कीड़ा इसके अंदर चला गया। क्योंकि एक तो ये जो हमारा इलाका है इसमें ना बिच्छू और सांप होते हैं। वो मीठा मीठा है ना, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये देखो भाई साहब, ये देखो इस दफ़ा ना, ये देखो ये सारों को ना कोई अजीब सा कीड़ा सा लग गया और कोई ब्लैक हो गए और कोई इस तरह। ये देखो ये जो पका है ये भी फट गया है और बाकी सारे अभी पके नहीं हुए हुए। और ये देखो ये देखो ये देखो इसको ना कोई कीड़ा वगैरह लग गया है। तो अभी हम बाकी भी देख रहे हैं, ऊपर भी और भी लगे हुए हैं, उनको भी जाके देख रहे हैं। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, धुरुना इसको हम कहते हैं और इससे हम अनारदाना बनाते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे तो ये कुछ थोड़े बहुत हम उतार सकते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है ना, ये देखो ये कुछ ख़राब हो रहे हैं। वो ऊपर भी देखो सारे थोड़े थोड़े ब्लैक ब्लैक हुए हैं और ये सारे अभी कच्चे हैं। और ये पका है, ये देखो ये पका है, इसके अंदर ये ब्लैक ब्लैक कलर की ये कोई कीड़ा इसके अंदर चला गया है। तो अभी ऊपर भी जाकर देखते हैं और देखते हैं कि वो भी पके हैं या नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये स्टिक मैंने क्यों हाथ में पकड़ी हुई है, क्योंकि एक तो ये जो हमारा इलाका है इसमें ना बिच्छू और सांप होते हैं, तो इसलिए ये छोटी सी स्टिक है, इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को बंदा बचा सकता है। और दूसरा ये जो मकई है ना, ये अभी इस टाइम गीली है क्योंकि बारिश थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है, ताकि कपड़े भी मेरे गीले ना हो। तो आ जाओ अभी नेक्स्ट देखते हैं कि उसका क्या हुआ है। तो ये है, इसके साथ भी आप ये देखो वही मसला है। ये देखो ये भी ब्लैक हो गया है और बाकी जो है ना वो भी इस तरह फुल रेडी नहीं है। ये देखो ये देखो ये वाला देखो, ये भी ब्लैक हो गया है। तो इस दफ़ा जो है ना, मुझे लगता नहीं है कि हम अनारदाना बना सकें। और क्योंकि बाकी जो है ना वो 2-3 मैंने पहले ही देख लिए थे, वीडियो से पहले ही 2-3 दरख्त देख लिए थे, जिनके साथ इस दफ़ा दुरुने या जिसे आप अनार भी कह सकते हैं, अनार का जंगली फॉर्म। तो इस दफ़ा मुझे लगता नहीं है कि हम अनारदाना बना सकें। तो वो उनका तो मैंने आपको बता दिया। और अभी ये देखो अखरोट, ये भी तकरीबन रेडी हो गए हैं और सारे फट गए हैं। ये देखो ये सारे फट गए हैं, तो इनको भी अभी हार्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि कल हम देखते हैं कि इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर इसकी भी हम एक मिठाई बनाते हैं। बहुत ही मज़े की जो अखरोट होता है उसकी मिठाई हम बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगा। तो आज अभी वो एप्रिकॉट को देखते हैं कि उसका क्या हुआ है। और ये देखो भाई साहब, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो ये क्या चीज़ है, आपको पता है ये मकई क्यों इस तरह ख़राब हुई हुई है? इधर से भी आप देखो थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है और इधर से भी। तो ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो जिन पिग्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम यहाँ पे बारले कहते हैं, तो पिग्स की वजह से ये जो है ना वो आते हैं और यहाँ पर ये सारी मकई ख़राब करके जाते हैं। तो ये सारा पिग्स ने ख़राब कर देते हैं। और अभी देखते हैं वो एप्रिकॉट का भी। ये देखो भाई साहब कितना ज़्यादा गंद मचा हुआ है और इस गंद में बंदा चल भी नहीं सकता। ये देखो भाई साहब, ये मकई की हालत हुई है। तो ये सारी मकई जो है ना वो ख़राब कर देते हैं और इसका कोई हल भी नहीं है। हमने हर चीज़ ट्राई की है लेकिन इसका कोई हल नहीं है। और वो सारी मकई, और सिर्फ हमारी नहीं, सभी लोगों की मकई वो इस तरह ही ख़राब कर देते हैं। तो ये है भाई वो एप्रिकॉट, ये है। इसके नीचे भी काफ़ी ज़्यादा ये देखो गंद मचा हुआ है। और ये देखो ये इसकी जो ब्रांचेस हैं, ये वाली जो ब्रांचेस इसकी नज़र आपको आ रही है ना, ये ब्रांचेस जो है ना वो सारी डेड हो जाती हैं।
अब क्यों होती हैं इसका मुझे पता नहीं है। इसकी कटिंग भी मैंने 2-3 दफ़ा की है, लेकिन इस बात का मुझे पता नहीं है कि क्यों डेड हो जाती है। और उसी के साथ अब ये वाला लगा हुआ है ना, ये बिल्कुल प्रॉपर मतलब ज़बरदस्त से बड़ा हो रहा है, लेकिन ये वाला जो है ये थोड़ा स्लो जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी ना एक उसी जो जंगली अनार है उसका पौधा लगा हुआ है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि ये इसकी क्या हालत है। तो ये देखो भाई साहब, इसका भी यही मसला है। ये देखो, ये आपको नज़र आ रहा है, ये भी वही ब्लैक हुआ हुआ है। और सारे मतलब कीड़ा जो है ना वो इस दफ़ा सारे बारिशों की वजह से कीड़े जो है ना वो सारे दरख्तों को लग चुके हैं। अभी ये फुल रेडी नहीं है, लेकिन कुछ ठीक भी है। तो अभी हमने जो नाशपाती के दरख्तों को खाद दी थी वो भी देख लेते हैं। बेसिकली वो तो हैं तो छोटे छोटे पौधे, लेकिन देख लेते हैं। तो ये है, ये भी माशाल्लाह से सही जा रहा है। अभी इसने ये देखो ये इसने नहीं वो दूसरे की थी। तो अभी ये बिल्कुल प्रॉपर से सही जा रहा है, मतलब सूखा वगैरह नहीं है। और यहाँ पर एक दूसरा भी हमने 2 लगाए थे ना, तो यहाँ पे दूसरा भी देख लेते हैं। वो है भाई साहब, असल में गंद इतना मचा हुआ है ना, ये देखो गंद इतना मचा हुआ है कि बंदा चल भी सही प्रॉपर से नहीं सकता। तो ये है वो दूसरा वाला, ये भी माशाल्लाह से ठीक है, सूखा वगैरह नहीं है। और अभी बहुत जल्दी हम यहाँ पे सफाई भी करेंगे, और ये सारी जो गंदी जड़ी बूटियाँ इनको हम साफ़ करेंगे, और वहाँ से हम एक रास्ता बनाएंगे जो कि मैं आपको बाद में बता भी दूंगा जब मैं बनाऊंगा। और मकई की हालत देख लो भाई, पहले इस दफ़ा इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गंदी जड़ी बूटियाँ, ये देखो ये गंदी जड़ी बूटियाँ पहले ही बहुत ज़्यादा थी। और ऊपर से अभी जो जगह ठीक थी ना, वो आगे जहाँ पे अभी जो सिट्टा है, जो कॉर्न है, वो बनने लग गया था, वहाँ पे जो है वो पिग्स ने अटैक कर दिया है और उन्होंने वो सारी जगह ख़राब कर दी है। तो इस दफ़ा जो है ना भाई साहब, ना ही मुझे नहीं लगता कि हम अनारदाना भी बना सकें, और दूसरा मुझे ये भी नहीं लगता कि हम मकई भी एक सिट्टा भी खा सकें, जो इस दफ़ा की कंडीशन है। हालांकि अगर देखा जाए तो बारिशें, ज़बरदस्त बारिशें हुई हैं, लेकिन बारिशों की भी बात होती है और बाकी भी बारिशों से नुकसान की भी बात होती है कि नुकसान भी होता है। और मतलब आप ख़ुद देख लो कितनी बारिश हुई है, उसके बावजूद ये हालत हुई हुई है। तो चलो देखते हैं अभी क्या होता है। ये देखो भाई साहब, ये देखो, ये जो पानी फल नज़र आ रहा है आपको, शुक्र है अभी ना, अभी मुझे शहद की मक्खी काटते काटते चली गई है। और ये देखो भाई साहब, ये देखो, और अभी इसको हम टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है। तो अभी हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, और इस साल का मैं फर्स्ट ये खाने वाला हूँ। तो अभी ये पका नहीं है उस तरह जैसे मतलब फुल पका हो, लेकिन फिर भी ये जो है ना पक गया है थोड़ा थोड़ा। तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। बहुत मीठा है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। मेरा हाथ पी खाओ, चक्की मार लो। मीठा है ना, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है यार। तो वैसे भी ये शुगर के जो मरीज़ होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, इससे ना हल्का मीठा भी है, और जैसे वो मुंह वो हो रहा होता है, जैसे हम यूँ करते हैं, ये देखो यूँ मुंह को यूँ वो कर रहा है। तो बड़ा ही मज़े का टेस्ट है इसका। और अभी बाकी को भी देखते हैं, क्योंकि ये पक गया है, तो बाकियों को भी देखते हैं कि हम उनको उतार सकते हैं इस टाइम या नहीं। अगर तो पके हुए तो हम उनको उतार लेंगे। आ जाओ। अच्छा, ये जो बैग्स हमने अंगूरों को पहले लगाए थे ना, वो इनके ऊपर भी हमने लगा दिए हैं। और ये भी देखो, ये भी पका हुआ है, ये भी पका हुआ है, लेकिन शहद की मक्खी भी इसके, यही वाली शहद की जो मक्खी थी ना, ये मुझे पहले ना उड़ के आई और मुझे काट रही थी, मैं बच गया हूँ। तो ये देखो बाकी, लेकिन इसके ऊपर बैग चढ़ाया हुआ है, इसको भी नहीं उतारते। बैग इसके ऊपर चढ़ा हुआ है ना, तो अभी इसको उतारते नहीं है। ये देखो भाई साहब, बस ये 2 हैं जो रेडी हुए में, ये है, लेकिन अभी इसको हम उतार नहीं रहे क्योंकि उसके ऊपर बैग चढ़ा हुआ है। और
ये जो बाकी है ना, इनके ऊपर भी हम देखते हैं बैग चढ़ा लेते हैं ताकि ये बच जाए। तो ये देखो यहाँ पे भी अखरोट ये तैयार हुए हुए, यहाँ पे भी ये देखो। तो इनको हम जो ये जो 2 दरख्त हैं, ये वाला जो दरख्त है ये इसके ऊपर कम है, इस दफ़ा बहुत कम है। और ये जो बाहर हमारा अखरोट का दरख्त है, ये जो दरख्त है इसके ऊपर भी इस दफ़ा बहुत कम अखरोट है। वैसे काफ़ी ज़्यादा मैंने लास्ट टाइम ये वाला जो है ना इस दरख्त से और ये वाला जो दूसरा दरख्त है, इन 2 दरख्तों से ना तकरीबन 3 जो बोरियां होती हैं वो अखरोट उतारे थे छिलके के बगैर। छिलका यहाँ पे उतारा था मैंने, तो उसके बगैर 3 बोरियां बन रहे थे। और अभी इन दोनों पे बिल्कुल भी नहीं है। और वो जो नीचे लगा हुआ है, वो जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये वाला, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा अखरोट इस दफ़ा लगे हैं। तो इन दोनों को भी हम कर लेंगे, थोड़े से ही हैं इनके साथ, लेकिन उसको हम कल जो है ना उसके अखरोट उतार देंगे। और फिर हम उसके, अब मैं आपको बहुत ही मज़े की मिठाई भी बनाना बताऊंगा जो हम उस अखरोट से बना सकते हैं। अच्छा, ये वो कागज़ी वाले नहीं है कि आराम से टूट जाएं, ये बड़े ही हार्ड होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो कच्चा सा होता है ना, बिल्कुल पका हुआ ना हो, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो ये तो पका हुआ है, जो कच्चा होता है ना उसमें हल्का हल्का जूसी होता है ना, तो बहुत ही वो मज़े का होता है। और जो पक जाता है उसके अंदर जूसी नहीं होता, वो पका हुआ होता है। तो मुझे ज़्यादा जो अच्छा लगता है ना, वो जो जूसी कच्चा होना, वो बहुत मज़े का लगता है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।